નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું અસ્મિતા. તમે જોઈ રહ્યા છો સમાચાર ગુજરાત. ઇન્ટરનેશનલ હોસ્પિટાલિટી ડે 2026 અમદાવાદ ચેપ્ટરનું ભવ્ય અને ઉત્સાહભેર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુજરાતભરના અગ્રણી જનરલ મેનેજર્સ, હોસ્પિટાલિટી પ્રોફેશનલ્સ, ટુરિઝમ નિષ્ણાતો, રેસ્ટોરન્ટ ઉદ્યોગકારો, એરલાઇન પ્રતિનિધિઓ અને ઇન્ડસ્ટ્રી લીડર્સ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ હોસ્પિટાલિટી અને ટુરિઝમ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપનાર પ્રોફેશનલ્સને સન્માનિત કરવા માટેનું પ્રતિષ્ઠિત મંચ બન્યું હતું. સુરેલુ દેશી, રેખા અસાની, કૌસ્તવ મુખર્જી સહિત અનેક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને તેમના ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય અને નેતૃત્વ બદલ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગુજરાતમાં હોસ્પિટાલિટી અને ટુરિઝમ ક્ષેત્રના વધતા મહત્વ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. डॉक्टर सुबर्णा बोस, चेयरमैन IIHM. इसका जो कार्यक्रम है ये बेहद इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है हमारा हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए और अहमदाबाद के लिए, क्योंकि टुडे इंटरनेशनल हॉस्पिटलिटी डे है 2026 जो हम 30 सिटी में सेलिब्रेट कर रहे हैं और अहमदाबाद हमारा पंचम सिटी है और ये 10th एडिशन. सो इंटरनेशनल हॉस्पिटलिटी काउंसिल एक है लंदन में बेस्ट UK में और IIHM एक साथ मिलके ये सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर. और जितना होटल का जनरल मैनेजर्स है, रेस्टोरेंट का, कैफे का, टूरिज्म का, एयरलाइंस का, उनका जितना बेहतर एम्प्लॉइज है, बेस्ट एम्प्लॉइज, दे गेट द अवार्ड. और ये जो अवार्ड का सिलेक्शन होता है, जो जूरी होता है, उनमें वो होटल का जो जनरल मैनेजर है वही चुनते हैं, वही सिलेक्ट करते हैं किसको ये अवार्ड मिलेगा. और ये जो अवार्ड मिलता है ना, सबको जनरल मैनेजर को दिखता है, बट ये अवार्ड मिलता है वो आदमी को जिसको गेस्ट नहीं दिखते. जैसे जो रूम साफ करते हैं, जो किचन में काम करते हैं, जो गेट कीपर है. सो दिस अवार्ड इज फॉर देम. और 2017 में हम हॉल ऑफ फेम में रतन टाटा जी को इंडक्ट किया था. ही इज आवर आइकॉन. उनका इंस्पिरेशन जो हमको मिला था 2017 में, वो इंस्पिरेशन और गाइडेंस अभी भी चल रहा है. रतन टाटा जी हमको बहुत इंस्पायर किया, हम लोग सबको. और दिस साल भी हॉल ऑफ फेम मुंबई में होगा इन द मंथ ऑफ जून. सर रॉको फोर्टे, वो दुनिया का मशहूर एक होटेलियर है यूरोप का, सर रॉको फोर्टे, उनको ये हॉल ऑफ फेम जाएंगे. हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है. मैं IIHM होटल्स स्कूल ग्रुप का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ. नमस्ते AI एप्लीकेशन की जो आपने पूछा, ये एक AI एप्लीकेशन है. एजुकेशन जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है. एजुकेशन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है. AI मॉडल्स जितनी तेज़ी से तब्दीली इस देश के अंदर और दुनिया में ला रहे हैं, उस तेज़ी से अगर हमने हाथ जोड़कर और हाथ पकड़ के एक साथ नहीं चला तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे. तो ये इंडिया की तरफ से, देश की तरफ से एक पहली ऐसी AI एप्लीकेशन लॉन्च हुई है होटेलियर्स के लिए, होटल्स के लिए, जो पूरे हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम्स की नॉलेज इस एक एप्लीकेशन में रहती है. इस एप्लीकेशन को स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी उन्हें चाहिए होता है, बेकरी से रिलेटेड, F&B से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर है. इसमें तकरीबन 10,000 जर्नल्स, तकरीबन 8,000 किताबें और इस तरह से रिसर्च पेपर्स फीड इन हैं. ये SLM मॉडल पे काम करता है. चैट GPT जो है वो LLM मॉडल पे काम करता है, जिसका नाम है लार्ज लर्निंग मैनेजमेंट. जब आप एक चैट GPT पे सवाल पूछते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड वेब पे सवाल जाता है, वहाँ से जवाब निकाला जाता है, कंप्यूटर निकालता है और आपको देता है. वो सवाल चाहे सही हो चाहे गलत हो. ये होता है लार्ज लर्निंग मैनेजमेंट. SLM मॉडल यानी स्मॉल लर्निंग मैनेजमेंट वो मॉडल होता है जो एक दायरे के अंदर ऑपरेट करता है. इसके अंदर जब हमने कहा कि 10,000 जर्नल्स को फीड इन किया गया है, किताबों को फीड इन किया गया है, जब आप एक सवाल पूछते हैं तो सवाल बाहर वर्ल्ड वाइड वेब पे नहीं जाता, इन किताबों के पास जाता है, इन जर्नल्स के पास जाता है. कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन अब बात करती है आपसे इस एप्लीकेशन के थ्रू. एक अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक रेड वाइन के बारे में, या अगर आप एक कॉन्टिनेंटल डिश जो शेफ बनाते हैं उसके बारे में आप ढूंढें तो आपको किताबों में ढूंढना पड़ेगा. आज की डेट में AI के अंदर आप टाइप कीजिए और जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो आ जाएगी. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स लर्न करते हैं. बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं. फोटोग्राफ क्लिक करके उसको रिप्लेट करना, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना, कितनी उसके अंदर कैलोरीज हैं, कितनी उसकी
हानिकारक चीज़ें हैं या कितनी हानिकारक चीज़ें नहीं हैं एक डिश की, वो सब वो आपको कैलकुलेट करके बताता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो देश के बच्चे हैं जो होटल्स में एजुकेशन ले रहे हैं, वो आज वो ही पढ़ रहे हैं जो देश के अंदर हो रहा है, वो ही पढ़ रहे हैं जो पढ़ना चाहिए। एजुकेशन को अब 15 साल पुरानी लिखी हुई किताबों से नहीं पढ़ाया जा सकता, और यही एक पहल है जो डॉक्टर बोस ने की है और IIHM ने की है कि नमस्ते AI एप्लीकेशन के थ्रू आज पढ़ाई एजुकेशन को पढ़ाया जा रहा है।